नमस्कार। आज हम आपको सुंदरकांड में हनुमान जी के द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों से हमें क्या शिक्षा मिलती है उस पर चर्चा करेंगे। सुंदरकांड की भूमिका किष्किंधा कांड के अंत में मिलती है। माता सीता का पता लगाने के लिए लंका जाने हेतु समुद्र पार करना है। सब अपनी अपनी असमर्थता प्रकट कर चुके हैं। हनुमान जी अकेले कोने में बैठे हुए चुपचाप कुछ सोच रहे हैं। तब जामवंत जी हनुमान जी को कहते हैं कि हे हनुमान, तुम चुप क्यों बैठे हो? तुम्हारा तो जन्म ही राम कार्य के लिए हुआ है। यह सुनकर हनुमान जी विशाल रूप धारण कर लेते हैं और कहते हैं कि हे जामवंत जी, आप बताओ मुझे क्या करना है। मैं अभी सारी लंका को पानी में डुबो देता हूँ। हनुमान जी को जोश आ गया है। तब जामवंत जी कहते हैं कि अभी तो तुम समुद्र पार करके लंका जाओ और माता सीता का पता लगाओ। फिर श्री राम जी सारी सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करके और रावण का संहार करेंगे और सीता माता को वापस लाएंगे। यहाँ से सुंदरकांड शुरू हो जाता है। पहली चौपाई है, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी जामवंत जी के वचनों को सुन करके समुद्र पार करने की अपनी यात्रा उन्होंने शुरू कर दी है। उन्होंने सबको पहले प्रणाम किया और फिर समुद्र के ऊपर से उड़ने के लिए छलांग लगा दी। कार्य को पूरा करने के लिए हर्ष तथा उत्साह बहुत ही आवश्यक है तथा भगवान का ध्यान भी जरूरी है। तभी तुलसीदास जी ने लिखा है, चल्यों हर्ष ही धरि रघुनाथा। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि हनुमान जी के जोश को देखकर समुद्र में खलबली मच गई। तेज लहरें उठने लगी। जीव जंतु बाहर निकलकर देखने लगे। पूरे वातावरण में एक रोमांच सा भर गया। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है कि जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चल्यों हनुमाना। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि किसी भी प्रयास का पहला कदम ऐसा ही होना चाहिए, तभी सफलता प्राप्त होती है। मैनाक पर्वत जो समुद्र में रहता था, वह पानी के ऊपर आकर के हनुमान जी को थोड़ी देर विश्राम करने का निमंत्रण देने लगा। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं राम कार्य करने जा रहा हूँ, अतः मैं विश्राम नहीं करूँगा। हनुमान जी ने मैनाक को स्पर्श करके उसका अभिवादन किया और आगे बढ़ गए। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य करते हुए हमारा ध्यान लक्ष्य की ओर रहना चाहिए, मन भटकना नहीं चाहिए। कार्य के बीच में प्रकृति कई प्रकार से बाधाएं उत्पन्न कर सकती है। हनुमान जी को भी सर्पों की माता सुरसा रोक करके कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। हनुमान जी कहते हैं मैं पहले राम कार्य करके और राम जी को संदेश दे दूं, उसके बाद तुम मुझे खा जाना। पर सुरसा कहती है नहीं, मैं तो अभी खाऊंगी। वह अपना मुंह बड़ा कर लेती है। हनुमान जी उससे दुगना शरीर धारण कर लेते हैं। जैसे जैसे सुरसा अपना शरीर बढ़ाती जाती है, हनुमान जी उससे दूने होते जाते हैं। अंत में सुरसा 100 योजन का अपना मुंह कर लेती है। तो हनुमान जी सोचते हैं कि मुझे इससे कोई प्रतिस्पर्धा थोड़ी करनी है, मुझे तो राम कार्य करना है। अतः वह एक सूक्ष्म रूप धारण करके सुरसा के मुंह में जा कर के बाहर वापस आ जाते हैं और कहते हैं कि हे माता, मैं तुम्हारे मुंह में हो आया, अतः तुमने मुझे खा लिया, अब मुझे तुम जाने दो। उनकी चतुरता देखकर सुरसा उन्हें आशीर्वाद देती है कि तुम राम कार्य में सफल हो गए। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने कार्य पर ध्यान रखो, विघ्नों में पड़कर समय नष्ट नहीं करना चाहिए।
इसी प्रकार आगे चल कर के सिंहिका मिलती है, जो कि छाया को पकड़कर व्यक्ति को नीचे गिरा देती है, पर हनुमान जी सतर्क होते हैं और वे उसे मार देते हैं। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य करो तो बाधाओं से हमेशा सतर्क रहना चाहिए। इसी प्रकार छोटा सा रूप बना करके हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं, फिर भी लंकनी उन्हें देख लेती है। अतः सचेत रहना बहुत ही आवश्यक है। हनुमान जी लंका में प्रवेश करते समय राम जी को याद करते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है, हृदय राखी कौशलपुर राजा, अर्थात हमें कोई भी कार्य करते समय भगवान को हमेशा याद करना चाहिए। हनुमान जी रूप बदलकर विभीषण से मिलते हैं। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि अनजान लोगों के बीच में कभी भी अपना भेद नहीं देना चाहिए, जब तक कि उस तरफ से पूरी तरह से आश्वस्त ना हो जाएं। हनुमान जी पेड़ पर छिपे होते हैं और अशोक वाटिका में रावण आकर के माता सीता को डराता और धमकाता है, पर हनुमान जी को बहुत गुस्सा आता है, पर फिर भी वे चुप रहते हैं, क्योंकि शत्रु क्षेत्र में एकदम हमला कर देना उचित नहीं है, जब तक वहाँ की पूरी जानकारी ना हो जाए। हनुमान जी सीता जी से भेंट करते हैं और सीता को दुखी देखकर वह कहते हैं कि माता, राम जी तो आपसे भी ज़्यादा दुखी हैं। तब सीता जी को अपना दुख भूल जाता है। तुम तो प्रेम राम के दूना, तुम ते प्रेम राम के दूना। अतः हमें दूसरे के कष्ट को कम करने का प्रयास करते रहना चाहिए। माता सीता की खोज के दौरान अशोक वाटिका उजाड़ना, अक्षय कुमार का वध करना, लंका दहन करना आदि कार्य हनुमान जी के कार्य क्षेत्र में नहीं थे, परंतु अपने स्वामी की शक्ति का परिचय देने के लिए उन्होंने यह कार्य किए, जिसे देखकर रावण और उसकी सारी सेना का मनोबल टूट गया। मंदोदरी ने तो यहाँ तक कह भी दिया, जासु दूत बल बरणी न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। जिसके दूत का ही बल का वर्णन नहीं किया जा सकता, और अगर वह स्वयं लंका में आ गया तो लंका का क्या हाल होगा। अतः हमें प्रयास में शत्रु पक्ष को सोचने पर मजबूर कर देना चाहिए। राम जी के पास पहुंचकर हनुमान जी ने अपने कार्यों के बारे में कुछ नहीं बोला, क्योंकि स्वयं की प्रशंसा करना ठीक नहीं है। सारा वृतांत जामवंत जी ने ही राम जी को सुनाया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपनी उपलब्धियों का खुद बखान नहीं करना चाहिए। कर्तापन एवं अहंकार से दूर रहना चाहिए, जैसे कि हनुमान जी ने किया। इस प्रकार आपने देखा कि सुंदरकांड में हनुमान जी के कार्यों से हमें बहुत ही शिक्षा मिलती है। आइए समाप्त करने से पूर्व 2 मिनट के लिए हनुमान जी का एक छोटा सा भजन। राम जी के अटके कोई काम नहीं होते, राम जी के अटके कोई काम नहीं होते, उनके साथ में जो हनुमान नहीं होते, उनके साथ में जो हनुमान नहीं होते। राम जी के अटके कोई काम नहीं होते, राम जी के अटके कोई काम नहीं होते, उनके साथ में जो हनुमान नहीं होते, उनके साथ में जो हनुमान नहीं होते। हनुमान जाकर जो बूटी न लाते, हनुमान जाकर जो बूटी न लाते, सूरज के उगने से पहले न आते, सूरज के उगने से पहले न आते, फिर भाई लक्ष्मण के प्राण नहीं होते, फिर भाई लक्ष्मण के प्राण नहीं होते, उनके साथ में जो हनुमान नहीं होते, उनके साथ में जो हनुमान नहीं होते। राम जी के अटके कोई काम नहीं होते,
राम जी के अटके कोई काम नहीं होते, उनके साथ में जो हनुमान नहीं होते, उनके साथ में जो हनुमान नहीं होते। बोलिए जय श्री राम, बजरंग बली की जय।